आज एक बहुत ही खास मौके पर जमा किया है। एक ऐसे सफर के बारे में बात करने के लिए जो सिर्फ एक औरत का ही नहीं बल्कि अब पूरे खानदान का सफर होता है। द जर्नी ऑफ अर्ली प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी जो है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस ही नहीं होता बल्कि एक इमोशनल, स्पिरिचुअल और कम्युनल जर्नी होता है। ये एक अमाना है अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से, that changes your body, your mind and your soul. मेरी प्यारी बहनों, dear sisters of Islam, young girls who have joined, मेरी प्यारी माओ और सास भी हैं, होंगी शायद, मुझे लगता है ये ग्रुप में। और वो जो माँ बन चुकी हैं, जो बनने वाली है, और वो जो जिनका हमल जो है अल्लाह ताला की हिकमत से पूरा नहीं हो पाया। आज का ये मजलिस जो है ये इन सब लोगों के लिए है। दिस टॉक इज फॉर एवरी वुमन रिगार्डलेस ऑफ योर एज, योर स्टेज और एक्सपीरियंस, बिकॉज अर्ली प्रेगनेंसी सिर्फ एक जर्नी नहीं है बल्कि एक सोल को टच करने वाला, दिल को छूने वाला एक जर्नी है। आज हम बात करेंगे ना सिर्फ जिस्मानी तब्दीलियों के बारे में बल्कि एक इमोशनल और रूहानी सफर का भी हम कॉन्सेप्ट बात करेंगे इसमें। Let's just move forward. I would thank Asma Didi for giving me this opportunity. First of all, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने मुझे यहाँ इस टॉक को बोलने के लिए चुना है। मैं एक छोटी कोशिश है मेरे तरफ से ताकि आई गिव लिटिल नॉलेज विच आई हैव लर्नड थ्रू आउट दिस जर्नी। मैं डॉक्टर आबिदा अशरफ फातिमा, एमडी कम्युनिटी मेडिसिन, ईएनटी सर्जन भी हूँ। आप सोच रहे होंगे कि ईएनटी सर्जन क्यों प्रेगनेंसी के बारे में बात कर रहे हैं, बट दीज आर द बेसिक थिंग्स विच वी शुड नो फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव। Before we talk about early pregnancy, we should know little about menstrual cycle. Conception के बारे में भी मालूमात होना जरूरी है। हमारे जिस्म का एक नेचुरल सिस्टम है जो अल्लाह ने बनाया है, और इसको बात करने के लिए ना कोई शर्म की बात नहीं है। दिस इज लाइक अ नेचुरल थिंग विच हैपेंस इन योर बॉडी। डे 1 ऑफ द पीरियड काउंटिंग स्टार्ट होती है। अराउंड मिड साइकिल ओव्यूलेशन होता है और एक फर्टिलाइज भी ड्यूरिंग दिस टाइम इसी दौरान होता है। तो अगर इसको देखा जाए, आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल का पहला दिन होता है जब आपकी ब्लीडिंग शुरू होती है, यही डे 1 है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ब्लीडिंग मंडे को स्टार्ट हुई तो मंडे हो गया आपका डे 1। अब यहाँ से आगे दिन काउंट करने को, मतलब यू हैव टू काउंट द डेज फ्रॉम हियर। ओव्यूलेशन का मतलब आपके ओवरी से एग रिलीज होना। ओवरी जैसे आप यहाँ पे दिख रहा है कि दिस इज योर ओवरी, दिस इज योर यूटेराइन कैविटी एंड दीज आर द फैलोपियन ट्यूब्स। सो ओव्यूलेशन जो है रिलीज ऑफ एन एग फ्रॉम द ओवरी and that travels through this fallopian tube, and somewhere here, if at all fertilization happens, this ovary will be turned into this ovum releases an egg. I'm so sorry, I'm a little confused here because this is the first time I'm speaking. I'm sorry if I have. So let me start from the beginning. This is the ovary which releases the egg. This travels through the fallopian tube, and this is the uterine cavity through which the sperm enters, if at all there is a sexual contact. Sperm which is released fertilizes the egg
इन द फेलोपियन ट्यूब्यूल, ठीक है। और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये जो ओवम होता है, फर्टिलाइज्ड एग जो होता है, आपको यूट्राइन कैविटी में आता है, ठीक है। ओव्यूलेशन जो है इट चेंजेस, बाज लोगों का साइकिल 28 डेज साइकिल होता है, बाज लोगों का 35 डेज साइकिल होता है। If the sperm meets the egg during this fertile window, pregnancy can begin. Knowing your cycle helps you understand your health and identify irregularity. It can avoid, you can plan or avoid pregnancy according to your needs and values. Okay? चाहे आप यंग अनमैरिड सिस्टर हो या एक्सपीरियंस्ड माँ, आपको आपका साइकिल समझना और उसका इल्म रखना बहुत ही जरूरी है, ताकि वो आपको फ्यूचर में हेल्प कर सके, ठीक है। सो दिस इज द साइकिल, ओव्यूलेशन साइकिल. This is the day 1. Can you see my cursor? Can someone please? जी दिख रहा है. This is the day 1 of cycle. Few of you might have 3-day cycle. Few of you might have 5-day cycle. Few of you might have 7-day. And 1 to 7 is normal. Anything beyond 7 days, you have to consult the doctor before going into any further हार्मोनल चेंजेस होने से पहले ही आपको आपका साइकिल को, आई होप यू ऑल नो योर साइकिल्स सो दैट यू कैन प्लान योर प्रेगनेंसी अकॉर्डिंगली. एंड आई होप सिस्टर्स जो यहाँ पे है आर मैरिड और अबाउट टू गेट मैरिड, एंड आई एम श्योर you people will have knowledge about your cycles. This is a complete different, not completely different, but it is a complete different story to talk about, and it will take most of my time. So I would rather jump into the first trimester कहते हैं early stage of pregnancy, यानी 1 to 12 weeks जो pregnancy का period होता है, वो होता है early pregnancy, ठीक है। बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड, जैसे कि आपका ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और एचसीजी लेवल्स ऑल्टर हो सकते हैं। और ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन जब होता है, आपका ईस्ट्रोजन लेवल एकदम से कम हो जाता है, जैसे कि आप देख रहे हो ड्यूरिंग द ओव्यूलेशन पीरियड योर ईस्ट्रोजन लेवल कम्स डाउन कंप्लीटली, योर प्रोजेस्टेरॉन लेवल स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, एंड देयर इज अनदर हार्मोन कॉल्ड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, जिसके वजह से आपका एग रिलीज होता है ओवरी से, ठीक है। ये सब हार्मोन्स के बारे में अगर आपको जाननी है तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट योर डॉक्टर, और you can personally talk to me regarding this. Based on that, if your cycles are regular, we can, and if you're married, young married, wanting pregnancy, we can plan your fertilization around that period, ठीक है। और रोल ऑफ ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन क्या होता है, मतलब आफ्टर फर्टिलाइजेशन ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स आपके ऑल्टर होते हैं। यहाँ पे आपको ना आपका एग जो फर्टिलाइज होता है वो रिलीज करता है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन होता है, इट इज सिमिलर एंड आल्सो इट रिलीजेस समथिंग एल्स कॉल्ड एज HCG, which is very similar to the thyroid hormone. That is the reason why during early pregnancy, एक डॉक्टर अगर आपको थायराइड प्रोफाइल कराने को बोल रहे हैं, you have to check all these hormones so that they are not in a low level, so that the pregnancy which मतलब वो जो pregnancy हो आपका फेज जो शुरू हुआ है, अगर वो मेंटेन होता है तो this levels of progesterone and HCG will help the doctor know what kind of pregnancy it is. If at all the pregnancy is inside the womb, it is called as वो उसको कहते हैं, अगर हमल इसके अंदर ही होता है तो उसको नॉर्मल प्रेगनेंसी कहते हैं। अगर वो हमल मतलब जो फर्टिलाइज्ड एग है, अगर वो आपके ट्यूब में इम्प्लांट हो गया या तो फिर एनीवेयर
कहीं और भी इसके अलावा कहीं और जाके इम्प्लांट हुआ, उसको कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो आपको ये सब जानना क्यों जरूरी है। और अगर यूटेरस के अलावा आपका फर्टिलाइज ओवम कहीं और जाके इम्प्लांट होगा, तो ये जो हॉर्मोन्स है उसके लेवल्स ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो इवन ब्लड टेस्ट विल टेल यू, द मियर ब्लड टेस्ट विल टेल यू कि आपका प्रेगनेंसी जो है इज इट नॉर्मल। ऐसे कई सारे केसेस हमने देखे हैं जहां पे ओवम रिलीज हुआ, यहीं पे फर्टिलाइज हुआ और यहीं पे इम्प्लांट हो गया। इसको कहते हैं एक्टोपिक। एक्टोपिक प्रेगनेंसी माने आपका नॉर्मल यूटेरस छोड़ के कहीं और जाके अगर फर्टिलाइज ओवम जो है इम्प्लांट होता है, उसको कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ऑल दिस हॉर्मोन्स आप जो भी देख रहे हो, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, एचसीजी, इसके लेवल्स भी ना अगर नॉर्मल यूटेरस को छोड़ के, बच्चेदानी जिसको कहते हैं, उसको छोड़ के कहीं और जाके इम्प्लांट हो जाता है, तो these hormones will have different values, and that values will tell your obstetrician who's जो obstetrician आपको कंसल्ट, आप जिसको कंसल्ट कर रहे हैं उसको भी पता चल जाएगा कि इसमें कुछ गड़बड़ है। तो इम्यून मॉड्यूलेशन, इसके वजह से फीटल रिजेक्शन भी हो सकता है, कहीं और होगा। अगर यूटेरस में हो रहा है इम्यून मॉड्यूलेशन, ये सारे हार्मोन्स करते क्या है, फीटस मतलब जो ओवम फर्टिलाइज हुआ है वो उसको कहते हैं फीटस, ठीक है ना। अगर ये रिजेक्ट हो गया, माने आपका यूटेरस उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो इट विल बी लाइक अ लॉस ऑफ प्रेगनेंसी। और ये सारे हॉर्मोन्स की वजह से आपके इमोशंस पे चेंज आ सकता है, आपके स्लीप में, मतलब नींद, आपके इमोशंस में और आपके भूख में और आपके मूड में बदलाव आ सकते हैं। तो दिस इज हाउ इट, ये आप जो स्कैन देख रहे हैं, आपका ये स्कैन जो है, दिस इज द यूटेराइन कैविटी, और सही मतलब ये जो है आपका यूटेराइन कैविटी है। यहाँ कॉर्नर में जो है वो आपका एम्ब्रियो दिख रहा है। आप समझ सकते हो ये कितना छोटा सा लाइक डॉट की तरह, मतलब अर्ली प्रेगनेंसी एक चावल का दाना जो होता है उससे भी छोटा होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह आजकल टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया है कि यू कैन, आप इसमें भी यू कैन टेल व्हाट चेंजेस आर देयर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। जैसे मैंने बोला, प्रोस्टाग्लैंडिन्स और साइटोकाइन्स, मतलब दिस इज समथिंग न्यू। fetus which has come to the uterus is nothing like but a कोई फॉरेन बॉडी, फॉरेन ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करता है बॉडी। इसको अवॉइड करने के लिए जब आपके हार्मोन्स रिलीज होते हैं, दे विल प्रोटेक्ट दैट फीटस विच इज दैट एम्ब्रियो, रादर से जो फर्टिलाइज्ड एग होता है उसको प्रोटेक्ट करते हैं ताकि वो प्रॉपरली जाके यूटेरस में इम्प्लांट हो सके, है ना। और दैट विल इंशाल्लाह विल गो फर्दर टू पार्चुरेशन। पार्चुरेशन मतलब डिलीवरी होने तक वो आपको मेंटेन करना चाहिए, ठीक है। सो व्हाई आर दीज अर्ली स्कैन्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? अर्ली स्कैन्स आप अगर डिले करेंगी तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों इतना इम्पोर्टेंट देते हैं अर्ली अपॉइंटमेंट के लिए? एंटीनेटल माने आपको आपका पीरियड मिस हो गया और आप जो है अपॉइंटमेंट बुक करने को बोलते हैं। क्यों? व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट? बिकॉज प्रेगनेंसी ड्यूरिंग दिस फर्स्ट अर्ली प्रेगनेंसी, अर्ली पीरियड इज सो इम्पोर्टेंट दैट इट इज, मैं उसको बोल सकती हूँ आपका कंस्ट्रक्शन कोई चल रहा है उसका फाउंडेशन जितना इम्पोर्टेंट होता है, अर्ली एंटीनेटल अपॉइंटमेंट्स आर दैट इम्पोर्टेंट। सो आप इसमें क्या क्या करते हैं? डॉक्टर, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप डॉक्टर के पास जाती है। आजकल तो बहुत सारे प्रेगनेंसी किट्स भी आ रहे हैं जो सिर्फ यूरिन को टेस्ट करके HCG लेवल को ऑल्टर होता है, जैसे वो यूरिन में भी आता है, जिससे आपको पता चलता है कि आपका प्रेगनेंसी पॉजिटिव है, कि इट इज जस्ट ए मिस्ड पीरियड बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस। इसमें क्या क्या करते हैं? ब्लड टेस्ट करते हैं। ब्लड टेस्ट में क्या करते हैं? हीमोग्लोबिन चेक करते हैं,
ब्लड ग्रुप और टाइपिंग आपका अगर आपको पता है तो यू कैन अवॉइड दैट। TSH लेवल क्यों, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, ये हॉर्मोन्स जो है आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज प्रोजेस्टेरॉन, HCG एंड थायराइड दे शेयर सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। जैसे कि अगर आपका प्रोजेस्टेरॉन है, आप HCG है और TSH लेवल है, थायराइड जो होता है वो हार्मोन बच्चे के दिमाग पे मतलब फॉर गुड डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन ऑफ द फीटस, ताकि ब्रेन डेवलपमेंट में आपको हेल्प कर सके। शुगर्स क्यों टेस्ट करते हैं, ताकि अगर माँ को जेस्टेशनल डायबिटीज है या तो फिर घर में किसी को था है और वो असर आपके प्रेगनेंसी पे हो सकता है, ताकि अर्ली प्रेगनेंसी के टाइम में अगर मालूम करवा लें तो फर्दर आपको क्या क्या what steps can you take in further points so that you can control your sugar levels and you don't get into a condition called as diabetes during pregnancy। इसको gestational diabetes कहते हैं। और बेबी के दिमाग और रीढ़ की हड्डी के सेहत के लिए क्या क्या जरूरी होता है, जैसे कि फोलिक एसिड लेवल्स भी चेक कर सकते हैं। टॉर्च इन्फेक्शन ऐसा है कि टॉक्सोप्लाज्मोसिस, रुबेला और कोई इन्फेक्शन है माँ को, उसके वजह से बच्चे का ग्रोथ पे असर होता है। तो यू कैन चेक ऑल दीज फॉर बिफोर यू गेट इन। अगर पहले ही मालूम हो उसका फर्दर ट्रीटमेंट कर सकते हैं ताकि बच्चे पे उसका असर ना हो। ठीक है, कैन यू प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू हैव कंप्लीटली, मतलब अगर आपको कुछ इमोशनली डिफरेंस लगा हो आपके प्रेगनेंसी के दौरान। I'm sorry, I'm not able to see if you have raised any hands because I'll have to get back to the emotionally you will feel completely different। ठीक है, that is just your hormones speaking। ऐसा नहीं है कि hormones की वजह से मैं इतना different feel कर रही हूँ कि आपको उसके वजह से कोई कुछ बोल रहा है और आप मतलब यू आर फीलिंग वेरी एंग्री, हर बात पे चिढ़ जाना, हर बात पे यू नो sometimes you will feel very happy, sometimes you will feel very sad, sometimes you will feel irritated। all these are the different type of emotional changes during early pregnancy। have you ever come across any myth या माने कल्चर के वजह से आप ये मत करो वो मत करो, कभी सुना है आप when you see some pregnant lady or when you are yourself pregnant, have you gone across such myths? because हमारे कल्चर में बहुत सारी बातें चलती रहती हैं, कुछ फायदेमंद होती है लेकिन गलत फहमी भी होती है कि पुरानी बातें आ रही है होती है ऐसे, मतलब जैसे कि आपको पपाया नहीं खाना चाहिए और एक्लिप्स के दौरान बाहर नहीं जाना चाहिए, बाल नहीं कट करो, या तो फिर आप ऐसे कुछ सुना होगा ना आपने। बट सी, नॉट ईटिंग पपाया खा सकते हो बट इफ इट इज अ राइप पपाया, बिकॉज अनराइप पपाया विल कॉज प्रॉब्लम्स। इफ इट इज अ राइप पपाया खाइएगा। और एक्लिप्स के दौरान बाहर नहीं जाना, ये ऐसा कुछ साइंटिफिक बेसिस तो है नहीं, लोग कहते हैं और हम फॉलो करते हैं। what I have learned is Islam teaches us ilm and follow the truth। मतलब इल्म हासिल करो और सच्चाई पे अमल करने का सिखाता है इस्लाम, ना कि बिना वजह डरना। ऐसा कोई if at all you find such myth and if you have a scientific basis or any medical basis, follow the truth, don't listen to myth, follow the truth। I would say मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा कहते हैं कि इल्म हासिल करना तो मुसलमान का फर्ज होता है। सो obtain, speak to your alima, your muallims, whoever are there, speak about them, मेडिकल एविडेंस लो, डॉक्टर और ऑथेंटिक सोर्सेस से आप
पढ़ाई करो, उसके बारे में सोचो, जब जाके आप फॉलो करो। समझ रहे हो? सो ऑल दिस मिथ्स आर बस्टेड, आई होप। और प्रेगनेंसी के दौरान किसी को नहीं बताओ, पहले 3 महीने किसी को नहीं बताओ, ऐसा कुछ है ही नहीं। मिसकंसेप्शन होता है। देखो, अगर आप बताओगे नहीं तो आपको हेल्प मिलेगा कहाँ से? सॉरी, कोई कुछ बोल रहा है क्या? If at all, if you have any doubt, I can take those questions at the end of this session. Yes. फेथ और मेडिकल गाइडेंस जो है, आप they go hand in hand. I'm really sorry because my Urdu is little bad, so I'm comfortable in English. If at all you have any doubt, inshallah, by the end of the class, inshallah, I'll try to talk to you regarding this. You have to tell your husband, first of all, tell your husband, tell your mother-in-law, tell your mother, and those sisters who actually are happy for you. ऐसा नहीं कि डंडोरा पीट के सबको बोलो, बस ये नजर लग जाती है सब. I don't think it happens at all. If you are a working woman, you need to tell so that you need not have to lift over weights. ठीक है? Then घर का बना न्यूट्रिशियस खाना, सेफ मील्स खाना जरूरी है. अगर आपको एकदम से नहीं खाने को हो रहा है तो फ्रीक्वेंट स्मॉल मील्स करो उसको. 3 मील्स की जगह पे आप 5 या 6 टाइम खा सकते हो, ताकि और सी टू इट यू आर ईटिंग लेस हेल्थी बैलेंस्ड फूड. इसको हाउ कैन यू टेल इट इज बैलेंस्ड फूड? मतलब आपका प्लेट बैलेंस्ड कब कहलाता है? कि आपने प्लेट लिया, उसमें आधा प्लेट जो है आपको फाइबर यानी आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, जो रॉ वेजिटेबल्स खा सकते हैं वो, और नॉट मोर देन 250 ml ऑफ मिल्क. और जो भी खा रहे हो आप, प्रोपोर्शंस जो है इट should be balanced, I can say. Regarding this, we will have a talk again, inshallah. और hydration is a must and adequate rest. आप ठीक से आपकी नींद और excessive exertion यानी वजन चीजें उठाना वगैरह आपको कम करना चाहिए, ताकि that doesn't have an effect on your uterus. Because जो भी weight आप ले रहे हो, यूटेरस को होल्ड करने के मसल्स जो है, अगर वो कुछ प्रॉब्लम आ गया तो फिर दैट विल अफेक्ट योर प्रेगनेंसी. दैट्स व्हाई वी आस्क यू टू अवॉइड लिफ्टिंग हेवी थिंग्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी. योर बॉडी इज नॉट जस्ट अ वेसल बट इट इज अ क्रेडल फॉर सोल. ये याद रखिएगा. मतलब ये कोई वेसल नहीं है, बट इट इज अ क्रेडल फॉर अ सोल. Mood swings, anxiety are very common. Need for empathy from family and community is very necessary. Encourage open conversation and emotional validation. ये कहाँ से मिल सकता है? ये आपके शोहर से मिल सकता है, आपकी माँ, आपकी बहन, या तो फिर आपकी दोस्त, जिससे आप ओपनली कॉन्वर्सेशन कर सकते हो, आपके इमोशंस को बोल सकते हो, जो आपको बिना जजमेंट के सुने. ठीक है? This is the balanced food which I am talking about, and make sure it is rich of folic acid. Small meals 5 times a day. This is an example. 7 बजे आपको कुछ खाना चाहिए, छोटा छोटा करके आपको 5 या 6 मील में. This we can discuss later based on individual. Not everyone is the same. आपको ये याद रखना चाहिए कि हर कोई सिमिलर नहीं होता, बिकॉज अपने 5 उंगलियां भी तो सेम नहीं है. ईच फिंगर इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, वन अनदर, राइट? सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ व्हाट टू ईट एंड व्हाट नॉट टू ईट. एंड इंडीड अल्लाह इज विद द पेशेंट, इन अल्लाह मास साबिरीन, जैसे कि कुरान में आपको सूरत अल बकरा में है. और मरियम अलैहिस्सलाम का दुआ जो है, आई होप यू ऑल नो अबाउट दिस.
and this pregnancy, whichever you are bearing, should be like a amana, a trust from Allah that you are carrying within you, so that you serve in the purpose of Allah. Shukr for the blessings, sabr during the tests, and tawakkul on Allah's plans. Why did I say that? Shukr for having, if you have already have one or two children, yes, you have to be thankful to Allah for this, and you have to have sabr during the tests. यानी अगर आपको आपका प्रेगनेंसी लॉस हो गया, या तो फिर आप प्रेग्नेंट होना चाह रही हैं लेकिन नहीं हो पा रहा, उसमें भी आप सबर, बिकॉज दैट इज नथिंग बट टेस्ट फ्रॉम अल्लाह. एंड ऑलवेज हैव tawakkul on Allah's plans, because He is the best planner of everyone. These are the different types of mood swings which I was saying. ठीक है? No fatigue or grief afflicts a believer except that Allah expiates sin through it. सही बुखारी की हदीस है कि you have, अगर अल्लाह आपको कोई तकलीफ से गुजार रहा है, that doesn't mean how to say, अगर आप कोई like for example बुखार है, they say, right, your sins are being expiated from you. Yes, it's exactly the same thing here. Coming to my personal journey, I am a mother of 2 daughters, and 8 months back I had a pregnancy loss during first trimester, like the first early pregnancy. It is exactly 8 to 9 months. Alhamdulillah, it is what I felt is what do you say? It was a test from Allah subhanahu wa ta'ala, and I accept it. Alhamdulillah. Yes. And this is nothing but was a test to know my connection with Allah subhanahu wa ta'ala. How is it? Yes, I felt sad. Yes, I felt sad. I felt bad that I lost my pregnancy, but Allah showed me I am not just alone, because I have gone through this hadith which says Allah subhanahu wa ta'ala will make a paradise for the mother who has lost the child, and that child is with you till you enter the paradise, isn't it? So never feel bad about it. This is another scan showing a small tiny dot. It is as tiny as a small grain when it is just fertilized. Menstrual hygiene जो है, it is very important, because पाकीज़गी is आधा ईमान. So menstrual hygiene is very important. It not only is important for your physical health, but also for your Islamic etiquette, wherein it is very essential for you to have, like for ghusl, for you during your prayers, and your prayers and roza are given a rest during that day. Yes, roza at least you will have to compensate, but नमाज जो आपकी छूट जाती है उसका कोई compensation करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? That you will have to understand. So basically your what do you say, your hygiene is most important. Hygiene is important. Antenatal visits are important. Screening test जो करते हैं, they are like early warning signs that alert you before the danger strikes. ठीक है? Like आपके स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या क्या कर सकते हैं? जेस्टेशनल डायबिटीज को डिटेक्ट कर सकते हैं. प्री एक्लैम्पशिया, जैसे कि आपका ब्लड प्रेशर शूट हो रहा है तो आपका प्री एक्लैम्पशिया होने के चांसेस हो सकते हैं. आपको अल्ट्रासाउंड क्यों करते हैं? ताकि वो देख सके कि ये जो फीटस एम्ब्रियो जो है कहाँ पे जाके इम्प्लांट हो रहा है. अगर यूटेरस में भी इम्प्लांट हो रहा है, ठीक है, अगर यूटेरस में भी इम्प्लांट हो रहा है कहाँ पे,
ताकि ये पता चले कि आपका फ्यूचर में सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो प्लेसेंटा ग्रो होगा, या वो इज इट कवरिंग द कैनॉल, वेजाइनल कैनॉल, वहां पे जाके हो रहा है क्या, या तो फिर ये पोस्टीरियर साइड हो रहा है, ताकि बच्चे का डेवलपमेंट ठीक से हो या नहीं. ठीक है, ऑल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. What are the early warning signs of pregnancy? Like warning signs क्या हो सकता है? Heavy bleeding, severe abdominal pain, high fever, या तो फिर severe vomiting. बहुत सारे. आप फौरन अपने डॉक्टर के पास जाइए. एंजाइटी मत फील होना, बट आप जाइए, कंसल्ट कीजिए. आपको लोकल डॉक्टर जो ऑब्स्टेट्रिशियन है उनसे कंसल्ट कीजिए. All these are red flags during early pregnancy. ऐसा नहीं कि इम्प्लांटेशन होते समय भी आपको ब्लीडिंग हो सकता है, बिकॉज यूटेराइन वॉल इज फुल ऑफ ब्लड वेसल्स. ठीक है, थोड़ा सा स्पॉटिंग हो रहा है, जाइए अल्ट्रासाउंड कराइए. दिस इज नॉट दैट यू आर इतना सब कुछ होगा नहीं, फिर भी क्यों जाना, लेकिन आपको तसल्ली मिल जाएगी कि कुछ हुआ नहीं. अगर कुछ है तो आपको फर्दर क्या करना चाहिए, इसका भी आपको आंसर मिल जाएगा. एंजाइटी तो वेरी कॉमन होता है प्रेगनेंसी में, बट आप एंजाइटी फील होके कुछ नहीं होगा ऐसा करके डॉक्टर के पास नहीं जाना विल बी अ प्रॉब्लम अगेन. ओके, coming to how it is honored as a journey in Quran, as in Surah Maryam. It is shown as a symbol of patience and trust. So लुकमान अलैहिस्सलाम की एडवाइस है कि उसमें भी एक आयत है जहाँ पे ये होता है कि his mother carried him with hardship and gave birth to him with hardship. That means he has shown how hard it is to carry the fetus along with your own weight all through the 9 months. Okay, so maintain early sleeping habits, wake up early for fajr and feel energized. Power naps लेते रहिए जोहर के बाद. ठीक है, it improves, it reduces stress and cortisol levels, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर ये स्ट्रेस और कॉर्टिसोल लेवल्स लो होंगे तो इट विल हेल्प फॉर द प्रेगनेंसी. एंड डेली दुआस लाइक अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन. रेगुलर खजूर खाइएगा. मैंने खजूर खाई है बोला, लेकिन उसको डोंट हैव इट टू मच. मॉडरेशन इज एन आंसर. आयतल कुर्सी और बाज लोग कहते हैं सूरह यूसुफ भी पढ़ने को बोलते हैं. ऑल दिस थिंग्स आर फ्यू थिंग्स व्हिच वी शुड लर्न. यस, देन if at all you are feeling stressed, la hawla wala quwwata illa billah is the best answer. And always recognize the signs of depression, like बार बार हर चीज पे रोना, कोई काम में इंटरेस्ट ना होना. And if you find these signs, do come and talk to people who are whom you are more comfortable with. Deep breathing exercises कीजिए. और इंटरनेट को जितना हो सके उतना दूर रखिएगा, बिकॉज हाफ ऑफ द थिंग्स ऑन गूगल इज ऑल फेक. अगर आपको सर दर्द हो रहा है, गूगल में सर्च करोगे, द फर्स्ट थिंग विल बी अ कैंसर. ओके, दैट इज नॉट, गूगल इज नॉट एन आंसर, बट टॉक टू अ ह्यूमन who actually has knowledge about these things. Yes, then as I said, pregnancy is an amana. I will always say this. And form a WhatsApp group with all the expecting mothers. ऐसा नहीं है कि रोज सुबह में उठे फोन लेके बैठ गए, ऐसा नहीं करो. बट अगर किसी को जरूरत होती है तो आप एक सपोर्ट सिस्टम बन सकते हो. यू हैव टू हैव अ प्रेगनेंसी बडी, ताकि म्यूचुअली सपोर्ट कर सको, आप रिमाइंडर दे सको, ताकि आप एक दूसरे को इमोशनली एंकरेज कर सको. ठीक है,
प्रेगनेंसी जो होता है ना, बहुत सारा इमोशन होता है. इवन इफ यू हैव शुरू से लेके जिसके अंदर बहुत सारे बदलाव होते हैं. सो ये सबको आप शेयर करना चाहिए, बात करो, ठीक है. Qadar Allah, trust in the Qadar of Allah, and His mercy exceeds our understanding. And always remember, the pregnancy is nothing but your amana. And maintain your body and soul with halal food, sabr, and gratitude. Never forget exercise. Minimal exercise is important. Avoid complaining and embrace this journey with remembrance. Avoid junk food. As I said, red flags, bleeding, purely to rule out any ectopic pregnancy. Severe vomiting हो रहा है, dehydration हो रहा है, fainting हो रहा है, इसको evaluate कर लो, ठीक है. Abdomen में persistence से cramps हो रहा है, cramps यानी दर्द इतना ज्यादा हो रहा है उसके वजह से आपको चक्कर भी आ रही है, हाँ. Seek immediately, seek care of a doctor immediately. Watch out for these extreme vomitings and dehydration. इस कंडीशन को आपको इस कंडीशन को आप बोलते हैं हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम. बेटर कंसल्ट, बेटर टू ओवर कंसल्ट देन टू डिले इन साइलेंस, ठीक है. ऑलवेज रिमेंबर टू कॉल योर ऑब्स्टेट्रिशियन फॉर एनी क्वेरी. Then setting an intention of raising the child only for the sake of Allah. Intentions convert ordinary actions into acts of worship. Yes, and remind yourself, my child is a trust, not a possession. ये preparation of motherhood जो होता है, it's purely based on niyat. Like how you want to raise a child, raise a child as if it is a trust from Allah, not a possession. Yes. And always have a mental checklist. Am I taking care of myself? Like, have I eaten in last 3 hours? Have I drunk? Am I drinking enough water? Did I rest today without guilt? Did I smile and say Alhamdulillah today? All this is a minor checklist, which I also followed, Alhamdulillah. I will also advise you all to follow this small checklist. Before closing, this is a small but a powerful dua for all the expecting mothers. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun. That is, protect whatever you have and you place your trust in Allah. And for those who are grieving loss, Allahumma ajurni fi musibati wa aqlif li khairan minha. Also pray for each other. You know that person, you don't know the person, but हर एक के लिए दुआ कीजिएगा. Make an intention to support, but not an intention to compete. ठीक है? This is something basic, that you make an intention to support, but not to compete. Jazakumullah khairan kaseera. With this, I'll finish my topic.